नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अग्निपथ योजना पर बवाल के बीच सरकार का बड़ा ऐलान। अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय में मिलेगा 10% आरक्षण। कृषि कर्ज माफी स्कीम फिर से शुरू करने की तैयारी में योगी सरकार। पिछली बार छूट गए किसानों को मिलेगा लाभ। गुस्साए छात्रों को मिला अन्नदाताओं का साथ। नरेश टिकैत का ऐलान। 30 जून को देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे किसान। 5 साल तक के बच्चों को मिली मॉडर्न फाइजर वैक्सीन लगाने की मंजूरी। अगले हफ्ते से शुरू होगा टीकाकरण। कोरोना के बढ़ते ग्राफ ने बढ़ाई टेंशन। पिछले 24 घंटे में 13,216 नए मामले दर्ज। एक्टिव केस 68,000 के पार। यूपी में मनरेगा योजना में बड़ा खेल। सालों से मृतकों के खातों में जा रहा है पैसा। छात्रों और नाबालिग बच्चों के नाम पर भी बने जॉब कार्ड। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मजबूत उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सकते तो 2024 में समर्थ पीएम कैसे देंगे? शिवसेना ने विपक्ष पर खड़ा किया सवाल। फ्यूल क्राइसिस रोकने के लिए सरकार ने यूएसओ लागू किया, लेकिन प्राइवेट रिटेलर्स वसूल रहे हैं 5 रुपए एक्स्ट्रा। 8 साल बाद यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर फिर से बातचीत शुरू। 27 जून को दिल्ली में होगी अहम बैठक। नई शराब नीति में एक बार फिर संशोधन कर सकती है पंजाब सरकार। नहीं मिल रहा है समर्थन। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने कहा, सेफ डिजिटल लोन और जबरन कर्ज वसूल करने वालों के लिए जल्द ही आएंगे सख्त नियम। WTO के पटल पर भारत का दबदबा। गरीब देशों को महामारी से निपटने के लिए सस्ती दरों पर वैक्सीन मुहैया कराने का रास्ता हुआ साफ। अग्निपथ योजना को लेकर अवैसी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, कृषि कानूनों की तरह इसे भी वापस लेना पड़ेगा। पाकिस्तान में गहराया बिजली का संकट। कराची के बाजारों को रात 9 बजे तक बंद करने का आदेश। असम में बाढ़ के कहर से हजारों गांव डूबे। अब तक 54 लोगों की हुई मौत। सेना ने राहत अभियान का संभाला मोर्चा। प्रदर्शनकारियों के पक्ष में उतरी कांग्रेस। अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग। तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू ने भी की यही मांग। नितिन गडकरी ने कहा, साल 2025 तक राष्ट्रीय राजमार्ग को 2 लाख किलोमीटर तक बढ़ाने का है लक्ष्य। आंगनबाड़ी बच्चों का पोषण दूसरे राज्य जाने के बाद भी नहीं रुकेगा। इससे जुड़ी कुछ योजनाओं का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। भारत बायोटेक ने की घोषणा। कहा, 2 से 18 साल तक की उम्र वालों के लिए कोवैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित। राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुखों के साथ की बैठक। अग्निपथ योजना को जल्द ही लागू करने और आंदोलनकारियों को शांत करने पर हुई चर्चा। चुनाव आयोग ने कहा, 1 से अधिक सीटों पर नामांकन करने वाले उम्मीदवारों पर लगे रोक। कानून में संशोधन की मांग। देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हर राज्य तय करे अपना लक्ष्य। पीएम मोदी। HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बार बढ़ाई गई FD की ब्याज दरें। यूपी में ट्रेन के डिब्बे फूंकने और पुलिस चौकी में आग लगाने के बाद प्रशासन सख्त। अब तक 260 लोग गिरफ्तार। बांग्ला आवास योजना में प्रधानमंत्री का नाम शामिल नहीं करने पर मदद नहीं। केंद्र का ममता सरकार को फरमान। दिल्ली के 11 स्थानों पर फूड ट्रक हब बनाएगी केजरीवाल सरकार। लजीज व्यंजन के साथ होगा मनोरंजन। तेल के बाद अब रूस से कोयले की खरीद बढ़ी। सस्ती दरों का जमकर फायदा उठा रहे हैं भारतीय खरीदार। बिहार में अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। डिप्टी सीएम समेत बीजेपी के 10 नेताओं को वीआईपी सिक्योरिटी। सीआरपीएफ को मिली जिम्मेदारी। देश भर में करीब 2.7 करोड़ बोरवेल। सुप्रीम कोर्ट जारी कर चुका है कड़े दिशा निर्देश, फिर भी गड्ढों में गिर रहे हैं बच्चे। अग्निपथ योजना के खिलाफ राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट ने किया योजना वापस लेने का प्रस्ताव पास। खुफिया तंत्र सतर्क। अलकायदा के आत्मघाती हमले की धमकी के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट। मुंबई, यूपी और गुजरात निशाने पर। कांग्रेस ने पवन खेड़ा को सौंपी मीडिया और प्रचार की कमान। तत्काल प्रभाव से संभालेंगे जिम्मेदारी। यूपी के योद्धा गांव में भी अग्निपथ योजना का विरोध। युवाओं ने कहा, 4 साल की नौकरी के लिए नहीं करते कड़ी मेहनत। जम्मू कश्मीर में बंद होंगे 300 स्कूल। प्रतिबंधित समूह से जुड़ा ट्रस्ट के अधीन हो रहे थे संचालित।
दिल्ली मुंबई में कोरोना की चौथी लहर की आहट, लगातार बढ़ रही नए मरीजों की संख्या। दिल्ली में 8.18% पहुंची पॉजिटिविटी रेट। ट्रेनों पर हमलों के बीच बोले केंद्रीय मंत्री, रेलवे की संपत्ति की रक्षा के लिए कड़े होंगे कानून। पंजाब में सिंगल विंडो सिस्टम होगा लॉन्च, 10 मिनट में ऑनलाइन मिलेंगे दस्तावेज, सीएम भगवंत मान। 10 गुना तेज होगी 5G डेटा की स्पीड, 20-25 शहरों में साल के अंत तक हो सकती है शुरुआत। एक दिन में नहीं बनी योजना, 2 साल से चल रही थी कोशिश, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने अग्निपथ पर कही बड़ी बात। पर्यटक स्थलों मंदिरों में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यक्रम घोषित। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा काले कानून की तरह माफी वीर बनकर वापस लेनी पड़ेगी अग्निपथ योजना। 1 जुलाई से प्लास्टिक की चीजों के इस्तेमाल पर लगेगी पाबंदी, पकड़े गए तो खैर नहीं। अग्निवीरों के लिए अच्छी खबर, सीएपीएफ और असम राइफल्स की भर्तियों में मिलेगा 10% आरक्षण, वायुसेना में भी मिलेगी छूट, अमित शाह ने किया ऐलान। गुजरात में 2 पोषण योजनाएं शुरू करेंगे पीएम मोदी, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मिलेगा फायदा। प्रदर्शनों से रेलवे को 200 करोड़ रुपए का नुकसान, अब तक उपद्रवियों ने ट्रेन के 50 डिब्बों और 5 इंजनों में लगाई आग। भारतीय दूतावास ने बीजिंग में किया योग कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे चीनी नागरिक। राहुल गांधी पर जमकर बरसी स्मृति ईरानी, कहा जो प्रताड़ित होता है वह खुलेआम खान मार्केट में नहीं घूमता। मौसम अपडेट, दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम सुहावना, चेरापूंजी में 1995 के बाद रिकॉर्ड वर्षा, असम में बाढ़ से 54 की मौत। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अग्निपथ योजना पर बवाल के बीच सरकार का बड़ा ऐलान, अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय में मिलेगा 10% आरक्षण। जी हाँ, अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में छिड़े विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय में 10% आरक्षण की घोषणा की है। इसकी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय ने दी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बदलावों को लागू करने के लिए भर्ती नियमों में जरूरी संशोधन किए जाएंगे। मंत्रालय ने जानकारी दी कि भारतीय तटरक्षक और रक्षा नागरिक पदों तथा सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 10% रिजर्वेशन का प्रावधान लागू किया जाएगा। ये रिजर्वेशन पूर्व सैनिकों के लिए मौजूद रिजर्वेशन के अलावा होगा। मंत्रालय ने आगे कहा कि इन प्रावधानों को लागू करने के लिए भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। इसमें आवश्यक उम्र में छूट का प्रावधान भी किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फ्यूल क्राइसिस रोकने के लिए सरकार ने यूएसओ लागू किया, लेकिन प्राइवेट रिटेलर्स वसूल रहे हैं 5 रुपए एक्स्ट्रा। जी हाँ, देश इस समय फ्यूल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। कई राज्यों से खबरें आ रही है कि पेट्रोल पंप पर लिमिटेड सप्लाई है, जिसके कारण तहलका मचा हुआ है। ऐसे में लोग पैनिक खरीदारी कर रहे हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन को पूरे देश में लागू किया है। इस नियम के तहत जिन लोगों के पास पेट्रोल पंप चलाने का लाइसेंस है, वे अब जानबूझकर अपने पेट्रोल पंप बंद नहीं कर सकते हैं। हालांकि रिलायंस और नायरा जैसी प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इस परेशानी से बचने के लिए नया रास्ता खोज चुकी है। प्राइवेट आउटलेट पर पेट्रोल और डीजल 3 से 5 रुपए प्रति लीटर महंगा बेचा जा रहा है। इससे भीड़ को कम करने में मदद मिल रही है, लेकिन सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर इसका बोझ बढ़ रहा है। इसलिए सैकड़ों पेट्रोल पंप तत्कालिक बंद भी किए जा चुके हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चुनाव आयोग ने कहा, 1 से अधिक सीटों पर नामांकन करने वाले उम्मीदवारों पर लगे रोक, कानून में संशोधन की मांग। जी हां, चुनाव आयोग ने 1 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया पर रोक की अपनी मांग को दोहराया है। आयोग ने इस संबंध में कानून में संशोधन करने पर जोर दिया है। साथ ही कहा है कि यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो अपनी सीटें छोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान करना चाहिए। मौजूदा चुनावी कानून के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार 2 अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति 1 से अधिक सीटों से निर्वाचित होता है तो वह सिर्फ 1 सीट पर ही दावा कर सकता है। चुनाव आयोग ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि यदि मौजूदा प्रावधानों में संशोधन संभव नहीं है तो 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उस सीट के लिए उपचुनाव का खर्च वहन करना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 जुलाई से प्लास्टिक की चीजों के इस्तेमाल पर लगेगी पाबंदी, पकड़े गए तो खैर नहीं। जी हां, देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी को लेकर सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर कड़े कानून बनाए हैं।
सीपीसीबी ने इसके लिए चरणबद्ध तरीके से कई सारे उपायों को अपनाया है, जिसमें कच्चे माल की सप्लाई को कम करने से लेकर सप्लाई को घटाने के लिए इसके विकल्पों को देना शामिल है। प्रदूषण बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से अगर सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री देखी जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि 1 जुलाई 2022 से अगर कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करता हुआ पाया जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों आइए फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम सुहावना। चेरापूंजी में 1995 के बाद रिकॉर्ड वर्षा, असम में बाढ़ से 54 की मौत। इन राज्यों में अगले 24 घंटे में होगी बारिश, जानिए मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट। बारिश ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में मौसम सुहावना कर दिया है। इससे लोगों को प्रचंड गर्मी और हीट वेव से राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर चलता रहेगा। दरअसल बीते दिनों एक पश्चिमी विक्षोभ तेजी से सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से मौसम ने करवट ली और बारिश का दौर शुरू हो गया। दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। हालांकि असम में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से हालत बेहद खराब हो गए हैं, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई अन्य राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कहा है कि एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं के चलते मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर चलता रहेगा। दरअसल बीते दिनों एक पश्चिमी विक्षोभ तेजी से सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से मौसम ने करवट ली और बारिश का दौर शुरू हो गया। दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। हालांकि असम में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से हालत बेहद खराब हो गए हैं, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई अन्य राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।